हम गप थोड़ी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बनाने की वीडियो। चलिए आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अब ये होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। एक्चुअली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक लीगल एग्रीमेंट है, एक लीगल एग्रीमेंट है किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, एक इसमें बायर होगा एक सेलर होगा। प्लीज म्यूट कर लो जी। तो यहाँ पर दो आदमी होगा, एक बायर जो एग्री करेगा, ठीक है, टू टेक द डिलीवरी, जो डिलीवरी को खरीदेगा, परचेज करेगा, समथिंग, टेक द डिलीवरी ऑफ समथिंग एट द स्पेसिफाइड प्राइस पर करेगा एट द एंड ऑफ डेजिग्नेटेड डेट। ठीक है, एक डेट होगा, पीरियड ऑफ टाइम में वो खरीदेगा, मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक पीरियड में वो कुछ चीज़ खरीदेगा। यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट का मतलब होगा, समथिंग का मतलब अंडरलाइंग एसेट है, यानी सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडेड होता है शेयर, सिक्योरिटी, इक्विटी, वही यहाँ पर शामिल होगा अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव में। सेलर एग्री करेगा मेक द डिलीवरी ऑफ समथिंग एट द स्पेसिफाइड प्राइस पर, स्पेसिफाइड डेट पर, यानी डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम पर। अब मान लो आज से हम 3 महीना के बाद यूजुअली ये 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना इस तरह चलता है। अब प्राइस, ठीक है, एट प्राइस जो दोनों पार्टी एग्री होगा ट्रांसैक्ट करने के लिए, तो ट्रांसैक्ट का मतलब होगा एक्सचेंज करने के लिए समथिंग, जिसको कहा जाएगा अंडरलाइंग एसेट। उस प्राइस को हम लोग कहते हैं फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस। ठीक है, और जो डेजिग्नेटेड डेट होता है जिस पर बहुत पार्टी जो माने ट्रांसैक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट, उसको सेटलमेंट डेट कहते हैं या तो डिलीवरी डेट कहते हैं, डिलीवरी डेट। ठीक है, जिस डेट में ये मतलब ट्रांसैक्ट होगा या एक्सचेंज होगा दोनों पार्टी के बीच में, जो समथिंग बहुत पार्टी एग्री टू एक्सचेंज करेगा समथिंग, वो अंडरलाइंग एसेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। मान लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक अंडरलाइंग जो एसेट है उसका नाम मैं देता हूँ XYZ। ठीक है, अब सेटलमेंट कब है इसका, 3 मंथ फ्रॉम नाउ, यानी 3 महीना बाद होगा आज से। ठीक है, 3 महीना बाद होगा आज से, 9 से। इसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व है, एज्यूम करो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। ठीक है, इसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व है। मिस्टर ए जो है बाय कर रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये बायर है, बाय कर रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो मिस्टर बी है वो सेल कर रहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेकेंडरी मार्केट का शेयर को ट्रेड करेगा, खरीद बिक्री करेगा। जिस प्राइस पर दोनों एग्री हुआ ट्रांसैक्ट करने के लिए, यानी एक्सचेंज करने के लिए, उस प्राइस को हम लोग कहेंगे फ्यूचर प्राइस। और इस एग्जाम्पल में फ्यूचर प्राइस को हमने रख दिया है $100 पर दोनों फ्यूचर डेट 3 महीना के बाद सेटलमेंट करेगा। एट द सेटलमेंट डेट, ठीक है, सेटलमेंट डेट में क्या करेगा, ये जो मिस्टर बी है वो क्या करेगा, अंडरलाइंग एसेट यानी एसेट XYZ ए को देगा, और ए क्या करेगा, ये $100 बी को देगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो गया दोनों के बीच में। और इन्वेस्टर जब लेता है पोजीशन इन द मार्केट बाय बाइंग द एसेट, जो बायर होगा वो, कोई भी इन्वेस्टर अगर मार्केट में पोजीशन लेगा बाइंग अंडरलाइंग एसेट, उसको कहते हैं हम लोग लॉन्ग पोजीशन। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में कौन आएगा, बायर यानी मिस्टर ए। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन में आ गया मिस्टर ए, लॉन्ग पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन में जो आएगा, द इन्वेस्टर इन द मार्केट इज सेट टू बी आ शॉर्ट पोजीशन, जिसको शॉर्ट मार्केट भी, फ्यूचर शॉर्ट भी कहते हैं और लॉन्ग को लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग कहते हैं। जो मतलब
कि यहाँ कह सकते हो इन्वेस्टर टेक अ पोजीशन इन द मार्केट बाय सेलिंग समथिंग अंडरलाइंग एसेट इज द कॉल्ड शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन। अब यहाँ तक की स्टोरी तो बहुत अच्छा लगा। अब मान के चलो कि यहाँ पर बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल गेन, ये बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो मिस्टर ए गेन करेगा अगर प्राइस अपर जाएगा, ऊपर उठेगा तो ये गेन करेगा, और अगर प्राइस डाउन जाएगा तो ये गेन करेगा। कौन? मिस्टर बी, जो अभी सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है। अब मान के चलो प्राइस जो है $100 से बढ़कर $120 हो गया, तो इस केस में जो मिस्टर ए है बायर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो सेल कर देगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो बिफोर ऑफ सेटलमेंट डेट $120 में, तो उसको $20 का प्रॉफिट नेट होगा। अब ये भी स्थिति देखो कि अगर इसका प्राइस $40 हो जाता है तो यहाँ पर क्या कर सकता है मिस्टर बी, जो सेलर ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो पुट बाय कर सकता है और $60 की प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर पार्टी के पास देखो, पार्टी टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पास दो ऑप्शन होता है रिगार्डिंग टू लिक्विडेशन ऑफ द पोजीशन। पहला पोजीशन है कि पोजीशन कैन बी लिक्विडेटेड बिफोर ऑफ सेटलमेंट डेट, अगर ये प्राइस बढ़ गया तो बिफोर ऑफ सेटलमेंट डेट, या वो वेट कर सकता है सेटलमेंट डेट तक। ठीक है। अब उसके बाद होता है यहाँ क्लियरिंग हाउस, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसका बहुत बड़ा ग्रेट रोल होता है, क्योंकि ये गारंटी देता है दोनों पार्टी का कि ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है। ये नहीं कि कोई डिफ़ॉल्ट कर लेगा। आफ्टर इनिशियल जो एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर बिटवीन ए और बी के बीच में, वैसे ही दोनों का रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रोल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस का आने लगता है, आ जाता है। अब यहाँ क्योंकि क्लियरिंग हाउस बिकम हो जाता है इटसेल्फ एज द बायर ऑफ इस सेल, जैसे $120 ये बायर था, यहाँ पर बेच देगा तो किसको बेचेगा? स्टॉक एक्सचेंज को। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करता है? बायर ऑफ इच सेल, और ये भी करता है सेलर ऑफ इच परचेज, ये भी बेचेगा। अगर प्राइस डाउन हो गया तो सेलर ऑफ इच परचेज, यानी कोई भी बेचने वाला को वो खरीद लेगा। ठीक है। दस दोनों पार्टी फ्री है लिक्विडिटी करने के लिए पोजीशन विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट वारी की कोई भी पार्टी उसको डिफॉल्ट करेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि जब पोजीशन लिया जाता है, ठीक है, आप पोजीशन इज टेकन फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी को डिपॉजिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, और वो माने फिक्स किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल मार्जिन। जो आपका बैंक अकाउंट होता है, कैसे बैंक अकाउंट कहते हैं, यहाँ पर इनिशियल मार्जिन कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। जिसके कारण ड्यू टू दिस इनिशियल मार्जिन कोई भी पार्टी वारी नहीं होता है पेमेंट डिफॉल्ट का ना, और इसमें ये रिड्यूस कर देता है रिस्क एसोसिएट विद इट। ठीक है। रिस्क जो एसोसिएट होता है इसके साथ, वो भी रिड्यूस कर देता है। तो ये था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।